कोई भी चीजें जो हमें आंखों से दिख रही है वो फिजिकल वर्ड कहलाएगी। कोई भी चीज जो हमें आंखों से दिख रही है वो फिजिकल वर्ड कहलाएगी। अब फिजिकल वर्ड में एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी चीज हम लोग फिजिकल वर्ड में देखेंगे, जो भी चीज हम लोग देखेंगे उसका एक पैमाना सेट करेंगे, उसको एक रेफरेंस सेट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें बताना हो कि ये मार्कर बड़ी है या छोटी है, तो तुम तब तक नहीं बता पाओगे कि ये मार्कर बड़ी है या छोटी है जब तक कि इससे बड़ा या इससे छोटा कोई और मार्कर हो। अगर इससे बड़ा कोई और मार्कर या कोई और वस्तु होती है, मान लो जैसे ये एक स्केल ले लेता हूँ, अब ये मार्कर से बड़ी है, तो जब तुम मार्कर की लेंथ बताओगे तो तुम्हारे दिमाग में रेफरेंस क्या रहेगा? स्केल रहेगा। तो स्केल के रिस्पेक्ट में बताओगे कि ये मार्कर छोटा है या ये मार्कर बड़ा है। अब हम लोग क्या करने लगे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट होने लगा, वैसे वैसे नापने का, किसी भी चीज को मेजर करने का हमने अलग अलग तरीका बना दिया। कितने लोग हैं जो गाँव में हम देखते हो कितने से नापते हैं, 1 बित्ता 2 बित्ता, इस तरह से। कई लोग फुट से नापते हैं, कई लोग हाथ से नापते हैं, ऐसे करके। तो अब होने क्या लगा कि मान लो किसी की हाइट 4 फुट है, किसी की हाइट मान लो 4 फुट है और दूसरे व्यक्ति की हाइट मान लो खली कितनी है, 7 फुट। एक व्यक्ति है 4 फुट का, दूसरा व्यक्ति है 7 फुट का। अब 4 फुट वाला गया, बोला कि भैया हम एक चीज नापे हैं 10 बित्ते का, हम एक चीज नापे हैं इस तरीके से और वो कितना आ रहा है 10। वहीं खली क्या बोला, नहीं 5 बित्ता का है। खली जब नापा उसका हाथ बड़ा था, बोला 5 ही बित्ते का। तो अब ये कंफ्यूजन हो गया, हर जगह कंफ्यूजन इस तरह से अराइज होने लगा। किसी के नापने का तरीका अलग था, किसी के नापने का तरीका अलग था, एक नहीं तरीका, इससे कंफ्यूजन अराइज हो रहा था। कोई लंबा था तो वो अलग मेजरमेंट दे रहा है, कोई छोटा है तो वो अलग मेजरमेंट दे रहा है। तो इस तरीके से इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम बना है अपना, जिसको हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब यूनिट क्या होता है? यूनिट एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की क्वांटिटी। यूनिट जो है वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का सिस्टम है। जैसे उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई मैं सामान लेके जा रहा हूँ और तुमने पूछा कि सर इसमें क्या है, मैं बोला कि गेस करो, बस इतना बता दे रहा हूँ कि इसमें कुछ लीटर नहीं है। मैंने बोला कि तुमको गेस करना है कि इसमें क्या होगा, मैं बता रहा हूँ कि इसमें कुछ लीटर नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि इसमें कपड़ा है, नहीं। क्या दिमाग में ये आएगा इसमें चीनी है, गुड़ है? क्या दिमाग में हमेशा ये आएगा कि इसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस है, क्योंकि सर ने यूनिट बता दिया लीटर। तो यानी यूनिट एक्चुअली है क्या? एक मेजरमेंट की क्वांटिटी है, एक पैमाना है जो हमें ठीक ठीक आइडिया देता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम यूनिट का नाम लेते हैं तो तुम्हें आइडिया हो जाता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। ध्यान से समझना, अगर मैं लीटर बोलूंगा तो तुम्हारे अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी की बात आएगी वो लिक्विड की आएगी। अगर मैं केजी बोल दिया, केजी यूनिट है, अगर मैं केजी बोल दिया तो उससे जो फिजिकल क्वांटिटी की बात आएगी वो मास की आएगी, सॉलिड सब्सटेंस आएगी ना। अगर लेंथ की बात मैं कर दिया, लेंथ की बात, तो लेंथ की बात आएगी तो डिस्टेंस की क्वांटिटी यूनिट में है ना। तो यूनिट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर अच्छे से समझा जाए तो यूनिट रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो पहले हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसको लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो कोई भी चीज किसी भी क्वांटिटी को जिसको हम नाप सकते हो, किसी भी क्वांटिटी को जिसको हम, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके, चाहे सेल्फ अपने शरीर का इस्तेमाल करके, चाहे किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, चाहे जैसे, लेकिन अगर हम उसको नाप सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं,
तो क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। इसको लिखो, एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। पहला टर्म लिखो, एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। देखो, तो हमने क्या समझा? हमने ये देखा अभी तक कि जितनी भी चीजों को हम लोग अपने आंखों से देख पाते हैं वो फिजिकल वर्ड के अंतर्गत आता है। जितनी भी चीजों को हम लोग आंखों से देख पा रहे हैं वो क्या हो गया? फिजिकल वर्ड हो गया। अब फिजिकल वर्ड में जो भी चीज हम मेजर कर पा रहे हैं, अब फिजिकल वर्ड में हम जो भी चीज मेजर कर पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ कि यूनिट क्या होता है? यूनिट एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम फिजिकल क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यूनिट से पता चलेगा। जैसे फिजिकल क्वांटिटी हो गया हमारा हाइट, मान लो फिजिकल क्वांटिटी हो गया हाइट। हाइट को हम लोग नाप सकते हैं ना, तो अगर मैं बोलूंगा मीटर तो हाइट समझ में आ जाएगी, ये हाइट की बात हो रही है। तो अब मैं मीटर बोला तो हाइट की बात समझ में आ गई। मीटर क्या है? मीटर एक्चुअली है यूनिट। मीटर क्या हो जाएगा? मीटर तो एक्चुअली यूनिट है, मीटर किलोमीटर यूनिट है। अब ये मीटर बोला मैं तो किसके बारे में आइडिया मिला हमको? हमको मिला कि हाइट की बात हो रही है या डिस्टेंस की बात हो रही है ना? तो हाइट या डिस्टेंस क्या है? हाइट या डिस्टेंस हमारा है फिजिकल क्वांटिटी। यानी एक्चुअली यूनिट किसके बारे में बताता है? हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ये हमें पता चलेगा कि उसकी यूनिट क्या है। ये बात समझ आई? तो यूनिट हम लोग लिखेंगे आराम से। ठीक है, बुक से डेफिनेशन मैच नहीं करेगी, लेकिन घबराना नहीं। मेरा एम रहेगा कॉन्सेप्ट को समझाना, और बुक की डेफिनेशन तो तुम वैसे भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यूनिट एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है, मेजरमेंट का सिस्टम हो गया। मेजरमेंट का सिस्टम, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजरमेंट का सिस्टम हो गया। ठीक है, यानी कि कंफ्यूजन की वजह से, जैसे यहाँ भी कई उत्तर प्रदेश में तुम्हारा एक तरीके से एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 1 बीघे जमीन में 20 बिस्सा होता है। 1 बीघा में कितना हुआ? 20 बिस्सा। वही मध्य प्रदेश में हम चले जाएंगे तो 1 बीघा में 10 ही बिस्सा होता है, 10 बिस्से के अराउंड होता है। तो अब अगर एमपी वाला कहेगा कि 1 बीघा जमीन हम बेचना चाहते हैं तो उसको हमको समझने में दिक्कत होगी ना। मतलब मैं जान रहा हूँ, अब तुम भी जान रहे हो। नहीं, अगर तुम यूपी में ही पले बढ़े हो और एमपी वाला कहे कि मेरे यहाँ आके 1 बीघा जमीन ले लो, तुम्हारे दिमाग में 20 बिस्सा रहेगा, लेकिन वहां के हिसाब से कितना है? 10 बिस्सा। तो कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इसीलिए सब कंट्रीज ने सोचा कि ये जो मेजरमेंट का कंफ्यूजन है इसको क्लियर करो। तो इसको क्लियर करने के लिए इंटरनेशनली हमें मेजरमेंट का सिस्टम एक्सेप्ट किए और उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हेक्टेयर, हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में जितना बीघा लैंड होता है वो पूरे इंडिया में एक्सेप्टेड, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए जैसे ये राम मंदिर का निर्माण का बात हो रहा है, मॉस्क्यू का निर्माण का बात हो रहा है, या कभी हॉस्पिटल के निर्माण का बात हो गया भारत में, तो बीघे में या बिस्से में जमीन नहीं नापी जाती है, हेक्टेयर में नापी जाती है। उसमें मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं होता है, उसका पैमाना फिक्स है। तो इसी तरह यूनिट को हम लोगों ने फिक्स कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन है नहीं। ठीक, ये तो मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गया। एक्चुअल में यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? यूनिट इज अ रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से समझना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? मैं अभी भी बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि अगर हर्ष जो है डिब्बे में लेके कुछ आ रहा है, पूछा तुमने कि भैया क्या है, हर्ष बोला कि इसमें कुछ किलो में है, तो तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आएगा कि जूस होगा इसमें, आएगा? कपड़ा होगा इसमें, नहीं। तुम्हारे दिमाग में होगा अगर हर्ष भैया किलो में बोले हैं तो गुड़, चीनी, मिठाई यही सब होगा, मांस में होगा। तो अब केजी अगर हर्ष भैया बोले तो केजी क्या है? यूनिट है। लेकिन इस यूनिट से समझ में क्या आया तुमको?
कि जरूर मास की ही कोई क्वांटिटी होगी, मास की ही कोई क्वांटिटी होगी, यही होगी। तो अब मास जो है वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई, उसको हम नाप सकते हैं, कितना भी कोई हैवी आदमी हो आराम से नाप सकते हैं। अब तो अर्थ और मून को पता नहीं किसका किसका भी मास हम लोगों को पता है, ठीक है। तो यूनिट एक्चुअली में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम नाप सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी को संसार में अगर हम नाप सकते हैं तो वो क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। क्लियर होगा, किसी भी चीज को जिसको हम नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। और यूनिट क्या हो गया, उसी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। यूनिट क्या हो गया, उसी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ठीक। अब हमारे संसार में हजारों फिजिकल क्वांटिटी है, लाखों, पता नहीं कितनी चीजों को नाप सकते हैं। स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, फलाना है, ढिमकाना है, मतलब हजारों लाखों चीजों को। अब हर फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन रखेंगे या अलग अलग यूनिट रखेंगे तो हमारा दिमाग पगला जाएगा याद करने में, ठीक है। तो हमें कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ा कि हम ऐसा काम कर दें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी हमें यूनिट भी याद रहे और हमारे दिमाग पे बर्डन भी ना पड़े। तो अब लाखों हजारों फिजिकल क्वांटिटी है हमारे वर्ल्ड में, लाखों हजारों कई फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसा क्या किया जाए कि सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग आराम से समझ भी जाएं, इमेजिन भी कर लें और बहुत ज्यादा बर्डन भी ना होने पाए। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया, ले आए हैं हमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, अब फंडामेंटल, ये फंडामेंटल जो शब्द है ये रिप्रेजेंट करता है बेसिक। जब हम कहते हैं ना कि इसका बेसिक कमजोर हो गया बच्चे का, इसका फंडामेंटल्स कमजोर हो गया। जनरली कई टीचर बोलते हैं बच्चे को कि बच्चा पढ़ने में ठीक है लेकिन इसका फंडामेंटल कमजोर हो गया, बेसिक कमजोर हो गया। तो फंडामेंटल और बेसिक का क्या मतलब हुआ, फंडामेंटल या बेसिक का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ कि वही पूरे प्रोसेस में, पूरे जितनी भी प्रोसेस हो रही है उसका जो मेन एम है वो वही फंडामेंटल है, या जिस पे पूरा प्रोसेस डिपेंडेंट है वो फंडामेंटल है, वो बेसिस है। तो 7 ऐसी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, 7 ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर रखते हैं। कितनी क्वांटिटीज हैं, यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वर्ल्ड में, उसमें से हमने 7 क्वांटिटीज को निकाला। उसमें से कितने क्वांटिटीज को निकाला, 7 क्वांटिटीज को निकाला और उसको हमने रख दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंतर्गत, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की प्रॉपर्टी है कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बेसिक है, और फंडामेंटल है तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो पहले जान लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी है कौन कौन सी, ठीक है। तो पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, पहला क्या है, दूसरा है मास, है, तीसरा है टाइम, चौथा है, बताओ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये कोई ऑर्डर में लिखो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। पांचवा क्या है, टेम्परेचर होगा, हाँ। छठा करेंट, शाबाश, 10th में पढ़ाई होगी इसको। और 7वां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आ गया केमिस्ट्री वाला मैटर। अब ये 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और ये फिजिकल क्वांटिटी जो 7 तरह की हम लोगों के पास है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। बस ये 7 क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटीज किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये क्वांटिटीज किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जो क्वांटिटी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हेडिंग डालो फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको लिख डालो, द क्वांटिटीज which are independent, या the physical quantities which are independent
the physical quantities which are independent of any other मैं लिख देता हूं, the physical quantity which are independent of any other quantities are known as fundamental quantities, ठीक है। तो अब ये 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी हो गई, ठीक है। मैं इसको अलग से कॉलम बना के लिख दे रहा हूं ताकि सुविधा हो जाए, एक बार रिपीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहला क्या है, लेंथ, शाबाश, फिर मास, फिर टाइम, फिर ठीक करंट, फिर टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शाबाश, और इंटेंसिटी, ठीक। ठीक, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। यूनिट क्या होता है, क्या मैंने बताया था सीधा कि यूनिट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यूनिट लिखा हुआ आ जाएगा तो तुमको फिजिकल क्वांटिटी गेस करने में मदद हो जाएगी कि ये यूनिट है तो इसका फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, ठीक है। तो अब जैसे लेंथ है तो लेंथ का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, मीटर, तो ये लेंथ की यूनिट हो गई, क्लियर हुआ ये चीज। मास का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, किलोग्राम, ये यूनिट हो गई मास की। उसी तरह टाइम का सेकंड, शाबाश, ठीक। उसी तरह करंट का एम्पियर, एकदम सही। टेम्परेचर का केल्विन, सेल्सियस को नहीं आ दूंगा, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, शाबाश, ठीक है। तो अब कहीं कैंडेला लिखा आया है क्या समझ जाओगे कि लुमिनस इंटेंसिटी की बात हो रही है, कहीं तुरंत मोल लिखा आ जाएगा तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात हो रही है, केमिस्ट्री मेंटेन में पढ़े हुए लाइन में। सेकंड लिखा आ जाएगा तो तुरंत दिमाग आता है कि टाइम की बात हो रही है यार। अब कोई बोलेगा कि 5 सेकंड, तो उससे ये दिमाग में आएगा कि 5 रसगुल्ले की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, ये चीज समझना की बात। तो यानी यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन, सीधा सीधा, ठीक है। और ये चीज समझना कि इसको कॉलम बना करके नोट कर लो अच्छे से, 7 क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अब एक चीज और है कि जैसे हमने 7 तरह की क्वांटिटी डिसाइड कर ली, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 7 ही तरह की क्वांटिटी है पूरे यूनिवर्स में, नहीं, इसमें लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, सब। लेकिन मान लो किसी ने पूछ दिया कि हमको स्पीड का यूनिट जानना है, हमको क्या जानना है, स्पीड का यूनिट। अब अगर फंडामेंटल के पास जाओगे तो डायरेक्ट तो स्पीड का यूनिट दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा है ना। तो हम लोग स्पीड का यूनिट कैसे बता पाएंगे, स्पीड का यूनिट हम लोग बता भी पाएंगे फंडामेंटल के मदद से ही बता पाएंगे। कैसे, स्पीड होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से समझना बात, स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन, क्लियर हो गया चीज बात। जब हम स्पीड के फॉर्मूले पे गए तो स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमको ये पता है कि डिस्टेंस का यूनिट मिल जाएगा, डिस्टेंस यानी लेंथ, डिस्टेंस का यूनिट हमको मीटर, यानी डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख देंगे, मीटर, और टाइम का यूनिट हमको सेकंड। यानी स्पीड की यूनिट क्या आ गई तुरंत, मीटर पर सेकंड।
आगे नहीं आगे। अब ये यूनिट किसकी मदद से आई है? फंडामेंटल की मदद से। यानी ये 7 तरह की जो हमने क्वांटिटी डिसाइड की है ना, ये तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इनके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सब फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है। वो सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल की मदद से डिराइव्ड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? तो जो क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट की वजह से डिराइव हुई, जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स की वजह से डिराइव हुई, उसको क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये स्पीड को हम लोग डिराइव भी तो किए हैं, किसकी मदद से किए हैं? फंडामेंटल। इसमें कोई ऐसा क्वांटिटी है जो फंडामेंटल में नहीं था, लेकिन ये डायरेक्ट फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट तो है नहीं, तो इसको हम लोग किसकी मदद से डिराइव किए हैं? फंडामेंटल की मदद से डिराइव किए हैं। तो ये क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट या डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जब फिजिकल क्वांटिटी की बात करोगे तो डिराइव्ड क्वांटिटी, और जब यूनिट की बात करोगे तो वही डिराइव्ड यूनिट। एग्जांपल के तौर पे स्पीड हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी और मीटर पर सेकंड हो गया डिराइव्ड यूनिट। समझ में आ गई बात? तो डिराइव्ड क्वांटिटी लिख दो, हेडिंग डाल दो डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी लिखो, हेडिंग डाल दो, उसमें लिखो कि एनी क्वांटिटी any quantity which can be derived by the help of fundamental quantities, by the help of fundamental quantities is known as derived quantity. ठीक है, is known as derived quantity, and the representation of derived quantity is known as derived unit. ठीक, क्लियर हुआ ये चीज? तो आज के लिए सिर्फ इतना।